कैसे कह दूं कि मेरी हर एक दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब रोया मेरी कृष्ण को खबर हो गई। अगर जीत निश्चित हो तो अर्जुन तो हर कोई बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो कि हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी सारी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तब आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा वो जो दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फ़र्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए। जो मासूम लोग होते हैं ना, वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना तक नहीं आता। अकेले कैसे रहा जाता है, यही सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ता बनाता है। कभी कभी नए लोग पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा बुरा हो जाने पर भी भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो ये है कि नकाब बदल जाते हैं। सहने वाला जब जुर्म सहकर भी मुस्करा दे तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जा सकता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत भी छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ है। हम फल के बिना तो अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना हम खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ क्यों बुरा होता है, हमेशा सबको खुश रखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या के रहा है, या फिर पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले दौड़ने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले छोड़ने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए ज़िंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब आप बात होंठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से बहुत बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। खुद से ज़्यादा दोस्ती हुई तब पता चला कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अपनों की माला में जिसको पिरोते गए हम, अगर सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख
इंसान को कभी समझदार नहीं देता, और कम उम्र में मिला सुख और कम उम्र में मिला दुख इंसान को समझदार बना देता कि आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फ़ायदा उठाना हो तो हर मौके का उठाओ, लेकिन जब तक नहीं जब तक कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है, लेकिन उसमें गांठ रह जाती है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जिंदगी में हमेशा सबकी कम ज़रूरत, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह, जब से महादेव को जाना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, क्योंकि आखिर में महादेव के पास ही तो जाना है। मशीन को अगर जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, तथा अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने भी कहा कि लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और साफ बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी हों, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक ही नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहते रहोगे तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। जब चुभने लगो जमाने की नज़रों में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है, वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, वैसा बनने के लिए तुम जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं या तो जीतते हैं या सीखते हैं, वह लोग हारते कभी नहीं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने। मेरी जेब में ज़रा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते बिखर गए। दुख सभी को होता है, पर जो दुख को दुख मानकर भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए: बड़ों का आदर करना, मूर्खों से उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेना। ज़रूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की,
कि ज़रूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे। मुझे ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता। ये अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा रखते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सिर अपना, भार मेरा तुझे उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी गए ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे गए कि कभी आए ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितना हमें बनाया गया है। तलाश तो है बाधा निभाने वालों की, वरना बाधा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है हमें पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और मन में शिकायत कम रखते हैं, वे हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना ज़िंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक जैसा जीवन तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म, तक खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियाँ क्यों होती हैं तेरी आगोश में ए कब्र? ये लोग तो अपनी जान देकर तो तुझे आज़ाद करते हैं। किसी ही व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में एक तेल की बूंद के समान है। आप कितना ही पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। मैं झुक नहीं सकता धर्म के आगे, स्वर्ग का वही अखंड भाग हूँ। जला दो जो अधर्म की रूह हो, मैं वही कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में कभी उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं। लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है, जो बुरी स्थिति में भी फिसलते नहीं और अच्छी स्थिति में किसी से उलझे नहीं।
जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा? बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। दुनिया को वो देने का प्रयास करो जो आप अपने लिए चाहते हो, क्योंकि प्रकृति देती नहीं, लौटाती है। वो वही लौटाती है कहीं ना कहीं से जो आपने प्रकृति को दिया है। एक किसान बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर के दिमाग में आया कि मक्खन तौल कर तो देखूं कि एक सेर है भी या नहीं। जब उसने मक्खन तोला तो वह एक सेर से कम था। बेकर तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने किसान को पंचायत में घसीटा। पंचों ने किसान से पूछा, क्यों करते हो बेईमानी? किसान ने भोलेपन से कहा, हुजूर, कोई बेईमानी नहीं हुई। पंचों ने कहा, बेईमानी नहीं हुई तो दिखाओ वो बाट जिससे मक्खन तौलते हो। किसान ने कहा, जी कोई बाट नहीं है मेरे पास। अब तो पंचों को भी गुस्सा आ गया। बोले, अगर बाट नहीं है तो मक्खन कैसे तौलते हो? वही भोली सूरत में किसान ने फिर से जवाब दिया, इस बेकर ने कुछ ही दिन पहले मुझसे मक्खन लेना शुरू किया, पर मैं तो कई सालों से इससे ब्रेड लेता आ रहा हूँ। यह रोज़ सुबह एक सेर ब्रेड देता है और मैं उसी ब्रेड का बाट बनाकर उससे मक्खन तोल देता हूँ। अब आप ही बताइए कि दोष किसका है? जीवन हमें वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमें भी अच्छा ही देना पड़ेगा। जहाँ नाराज़गी की कदर ना हो, वहाँ नाराज़ होना छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच दोनों अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। अपनी गलती आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटों में क्या कुछ नहीं हो सकता। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके किसी मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर आप दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसका वजन नहीं संभाल पाते और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलोगे उतना ही आपके मित्र बनेंगे और जितना ही कड़वा बोलोगे उतने ही आपके शत्रु बनेंगे। शायद इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो और फिर जाकर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बातें भी अपने मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में भी ज़्यादा अच्छा होना खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ और कैसे बदल जाए
पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब दर्द की आंखों से भी आंसू आना शुरू हो जाएं, तो समझ लो कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना ज़्यादा गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीदें, जितनी गहरी उम्मीदें उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते तो ज़िंदगी इतनी बुरी भी ना थी। जिसको अपना बनाया गया वह अपना रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की ज़रूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती हैं। कोई समझो तो एक बात कहूँ साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की सीधी सीधी